हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ जो 22 दिसंबर 2024 को यूपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। सर्वप्रथम तो बात ये है कि इस बार जो फ्रिस्किंग का लेवल था एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पे, वो उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे लगता है कि सभी लोग इम्प्रेस हुए होंगे। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी पेपर जो कराया गया है वो फेयर ही हुआ होगा आयोग के द्वारा। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अंदर एग्ज़ामिनेशन सेंटर के जाने के बाद जब पेपर देखा गया तो पेपर भी काफ़ी अच्छा खासा इस बार आया था। लेकिन यहाँ पे एक बात जो कहने लायक है, जो मैं भी कहना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि जो लोग भी ढंग से ये पीसीएस का पेपर कई सालों से एनालाइज कर रहे होंगे, तो मैं उनका भी ये मानना होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ कि पेपर टफ नो डाउट था, बट टफनेस हमेशा दो तरीक़ों से बनाई जा सकती है पेपर में। एक कि चीज़ों को कंसेप्चुअल लेवल पे टफ़ किया जाए और एक चीज़ों को फैक्चुअल लेवल पे टफ़ किया जाए। जब पेपर कंसेप्चुअल लेवल पे टफ़ किया जाता है तब असली टेस्ट होता है। किसी भी कैंडिडेट का असली टेस्ट तभी होता है जब पेपर कंसेप्चुअल लेवल पे टफ़ किया जाए। जो यूपी पीसीएस 2024 का पेपर आया था वो फैक्चुअल लेवल पे टफ़ किया गया था। दिस इज़ एक्चुअली नॉट द करेक्ट वे टू जज द क्वालिटी ऑफ एनी सिविल सर्वेंट इन माय ओपिनियन। कंसेप्चुअल पेपर टफ़ जो है वो यूपीएससी करता है और पेपर ख़त्म होने के बाद सबकी तरह जब मैंने भी बाकी यूट्यूब चैनल्स पे गया मैं कि व्यू पॉइंट क्या है पेपर को लेकर, तो सब लोग कह रहे थे कि यूपी पीसीएस जो है वो यूपीएससी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। बट मेरे ओपिनियन में अभी भी यूपी पीसीएस को यूपीएससी का लेवल टच करने में बहुत समय लगेगा, है ना। हो सकता है फ्यूचर में कर भी ले, यू नेवर नो। बट आज ये जो 22 दिसंबर का पेपर था, इसको किसी भी हालत में यूपीएससी के लेवल का पेपर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बेसिक डिफरेंस यूपीएससी और यूपी पीसीएस में जो अभी भी है वो ये है कि यूपीएससी जो है वो कंसेप्चुअल लेवल पे कैंडिडेट्स का इंटेलिजेंस चेक करता है, ना कि फैक्चुअल लेवल पे। किसी भी क्वेश्चन को अब उठा के आप कुछ भी डेट पूछ लोगे, इसमें इंसान का कंसेप्ट, कोई अगर सिविल सर्वेंट बनने वाला है, एसडीएम बनने वाला है, पीसीएस ऑफिसर बनने वाला है किसी और पद पे, तो वो फैक्चुअल चीज़ें याद करके क्या करेगा। आपको ज़रूरी थोड़ी ना कि हर चीज़ फैक्ट पता हो। अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट कितना है कि नहीं है, उससे तो उसके दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, वो तो इस बात से चेक होती है ना कि उसका माइंड कंसेप्चुअली कितना शार्प है। कल को कोई एसडीएम बनेगा, उसको कोई बड़ा डिसीजन लेना है अपने, जो भी उसके हाथ में वो होगा, एरिया होगा, तो वो डिसीजन फैक्ट याद कर करके थोड़ी ना लेगा। वो तो कंसेप्चुअल उसका दिमाग होगा, अगर कंसेप्चुअल लेवल पे उसको टेस्ट किया गया होगा तब ना वो अच्छा ऑफिसर बन पाएगा। खैर, इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, मुझे बस ये क्लैरिफाई करना था कि मेरा ओपिनियन क्या है। जो ये बोल रहे हैं कि यूपी पीसीएस जो है वो अब यूपीएससी हो गया है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता हो जाए, फिलहाल तो वो नहीं हो पाया है। और मेरे हिसाब से पेपर को फैक्चुअल लेवल पर टफ करना इज़ नॉट अ गुड वे टू जज एनी पर्सन हु वांट्स टू बी अ सिविल सर्वेंट। किसी भी लेवल पे फैक्चुअल लेवल पर टेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि सही है। खैर, जिन लोगों ने पेपर बनाया होगा उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। वो लोग, मेरे अनुभव से तो उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा उन लोगों ने। जहाँ तक की बात है कि यार कट ऑफ की, थोड़ी सी बात मैं भी करना चाहूँगा। बहुत वीडियोस देखे मैंने भी, कट ऑफ की बात मैं भी करना चाहूँगा। देखिए, जब पेपर फैक्चुअल लेवल पे टफ किया जाता है तो नो डाउट एग्जामिनेशन सेंटर में धुएं निकल जाते हैं, क्योंकि कोई बच्चा अगर कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर फैक्ट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में याद नहीं आ रहा है तो आपकी सारी इंटेलिजेंस वहाँ पे बेकार है। क्योंकि जब पेपर कंसेप्चुअल होता है तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाते हैं।
इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाते हैं। और इंटेलिजेंट गेसिंग करना कोई मामूली काम नहीं होता है। इंटेलिजेंट गेसिंग करके क्वेश्चन को करेक्ट मार्क वही लोग कर पाते हैं जिनका दिमाग कंसेप्चुअली अवेयर होता है। जो सिर्फ फैक्ट याद करके गए हैं उनसे तो सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन ही बन पाते हैं। जो कंसेप्चुअल आदमी है, जो इंटेलिजेंट आदमी है, जिस तरीके का सिविल सर्वेंट एक्चुअली में होना चाहिए हमारे देश में, वो लोग इस पेपर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। यूपीपीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उनकी भी हालत ख़राब हो गई। सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो धरी की धरी रह गई। और इसीलिए कट ऑफ की लगभग सभी लोग प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि कट ऑफ डाउन चली जाएगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जिसमें लोग अटेंडेंस के बेसिस पे कट ऑफ नीचे जाने की बात कर रहे हैं। अटेंडेंस के बेसिस पे कुछ बता रहे हैं कि अटेंडेंस की 40 या 45%, 40 से 45% लोगों की रही है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है फिलहाल, लेकिन इतने के आसपास सभी लोग बता रहे हैं कि अटेंडेंस इतनी रही है, इसलिए कट ऑफ इस वजह से डाउन जाएगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लड़का या लड़की, जो कैंडिडेट सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा होता है, सीरियस प्रिपरेशन, उसका सेंटर अगर आप हांगकांग भी डाल देंगे तो वो किसी भी तरीके से वो एग्ज़ाम देने जाएगा। और कोई अगर नॉन सीरियस कैंडिडेट है जिसने तैयारी नहीं की है उतने अच्छे से, और उसका सेंटर अगर किसी दूसरे मंडल में डाल दिया जाए, जैसा कि इस बार हुआ था सबके साथ, सबके मंडल तक बदल दिए गए थे, तो वो एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा। तो ये जो 40-45% बच्चे अपीयर हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो अटमोस्ट सीरियस थे अपने एग्ज़ाम को लेकर। और जब लगभग सारे सीरियस कैंडिडेट अपीयर हों किसी एग्ज़ाम में, तो कट ऑफ इस वजह से डाउन तो नहीं जाती है। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखे बिना अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। कट ऑफ कम जाएगी ये मैं 100% मानता हूँ, लेकिन इस वजह से कम जाएगी कि अटेंडेंस कम हो गई, आई डोंट एग्री टू दैट। कट ऑफ कम किस वजह से, सबसे बड़ा फैक्टर जो है कट ऑफ कम जाने का, वो मुझे लग रहा है नंबर ऑफ सीट्स की वजह से। जैसा मैं भी सुनने में आ रहा है, मुझे काफ़ी जानकार लोग बता रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो है अराउंड 1000 है। तो लगभग 15 से 16 हज़ार लोग मेंस का एग्ज़ाम देंगे। अब पिछले कई सालों के कट ऑफ देखने के बाद और अब की बार के पेपर का स्तर देखने के बाद, जो मेरा अनुमान है कि जनरल जो लड़के हैं, जनरल बॉयज़ की जो कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो वो मेरे हिसाब से 78 से 80 क्वेश्चंस के अराउंड जाएगी। 78 से 80 क्वेश्चंस। मुझे नहीं लगता, जैसे कई यूट्यूब चैनलों पे बताया गया है कि कट ऑफ अराउंड 75 क्वेश्चंस रहेगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ऐसे पेपरों में क्या होता है कि 90+ क्वेश्चंस पे तो बहुत कम लोग होते हैं। जैसे अगर आप एक वो ड्रॉ करें ग्राफ, तो जो 90+ पे जो लड़के या कैंडिडेट्स होते हैं उनकी संख्या ऐसे होती है डॉट में अगर किया जाए तो। लेकिन जब धीरे धीरे आप नीचे आएंगे और अराउंड 82, 81, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की, और पॉइंट्स में डेसिमल्स में लोगों के मार्क्स डिफर कर रहे होते हैं। तो मेन कट ऑफ जो है ना वो यहीं पे ख़त्म होती है आकर के, क्योंकि इसके अराउंड इतने सारे कैंडिडेट्स होंगे कि कट ऑफ मेरे हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को बताया कि 78 से 80 क्वेश्चंस के अराउंड जनरल बॉयज़ की रहेगी। बाकी किसी की कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक जनरल बॉयज़ कैटेगरी से हूँ, तो मुझे अपना ही पता है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। और मैं खुद अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हूँ। मैं अपनी जॉब के बारे में और डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, लेकिन मैंने भी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया था इस बार, और ये मेरा खुद का आकलन है। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक कि आंसर की बात है, तो आयोग ने हर बार की तरह अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी है इस बार भी, गलत आंसर की बनाने की। पेपर तो काफ़ी अच्छा बना दिया, टफ बना दिया। गलत क्वेश्चंस जो गलत होते थे हर बार, वो भी कम है इस बार। कम है शायद नहीं ही है, लेकिन जो आंसर की है उसमें क्वालिटी अपनी मेंटेन रखी है आयोग ने, एक्सपेक्टेड था। और काफ़ी चीज़ों के आंसर बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये तो आयोग ही जानता है। रिवाइज्ड आंसर की नहीं आने वाली है, सीधे आपका रिजल्ट आएगा जनवरी एंड या फरवरी में, मुझे जो लगता है पास्ट एक्सपीरियंस से। बाकी ये मेरा अनुमान था। बहुत लोग इससे डिसएग्री भी कर जाएंगे, बहुत लोग एग्री भी करेंगे। रिज़ल्ट आने पे अपने आप चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी कि पता चल जाएगा। कट ऑफ तो नहीं बताएगा आयोग, लेकिन वो पता चल जाता है आसपास बात करके कि कितने क्वेश्चन सही करने पे जनरल बॉयज़ में सिलेक्शन हुआ है लोगों का। लेकिन मेरे हिसाब से आयोग ने जितनी मेहनत क्वेश्चन पेपर बनाने में करना स्टार्ट किया है, अगले साल से आयोग आंसर की बनाने में भी उतनी मेहनत करेगा। बाकी तो सब भोलेनाथ की मर्ज़ी है। धन्यवाद, बाय।